गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यूनिट नंबर 5। तो आज के यूनिट में हम लोग बात करेंगे वर्किंग विथ डाटा इन एक्सेल, यानी वर्कशीट में डेटा हम लोग किस टाइप्स का इनपुट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग यहाँ पे वर्कशीट में डेटा नंबर इनपुट कर सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, फार्मूला इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सपोज दैट अगर हम यहाँ पे कोई नंबर या नाम लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राजू, तो राजू का बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट हमारा क्या है, वो हमारा लेफ्ट है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं तो नंबर का एलिमेंट हमारा क्या है, वो राइट है। अगर हम यहाँ पे कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे एक सम ब्रैकेट के अंदर हमने एड्रेस दे दिया, उसके बाद कोलन, उसके बाद लास्ट का एड्रेस और इंटर, तो ये जो फार्मूला है उस फार्मूले का भी हमारा अलाइनमेंट जो हो हमारा क्या होगा, वो राइट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम एक यहाँ पे एक छोटा सा टेबल हमने बनाया, ठीक है, जिसमें लिखा मंथली एक्सपेंडिचर, और इसको हम लोग मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब क्या हुआ कि हम इन दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये दो कॉलम जो है एक बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेशनरी लिखा, और मंथली एक्सपेंडिचर में जो स्टेशनरी है आपका, वो आपका एक महीना में 92 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है। सैंडविच जो खाने में यूज होता है वो 240 रुपये, एंड बुक परचेज करने में 1000 रुपये। अब हम इन टोटल को जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप देखो सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि जो स्टेशनरी है, सैंडविच है, बुक है, तीनों को सेलेक्ट करना है अलॉन्ग विथ टोटल, जहाँ पे आपको टोटल फाइंड आउट करना है। इतना करने के बाद आप शॉर्टकट की प्रेस कर लीजिए, या आप सिग्मा पे या ऑटो सम पे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा टेबल की फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मेटिंग आप चाहते हो वो फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर सकते हो, और जैसे ओके करोगे तो ये टेबल ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने टेबल को भी आप इजीली जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट है उसका एलिमेंट लेफ्ट है, और जो नंबर है उसका एलिमेंट राइट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर इस सेल को फॉर्मेट करना हो तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। हमने सेलेक्ट किया, और सेल की फॉर्मेटिंग भी है हमारे पास। जैसे होम पे जाएंगे तो ये हमारा सेल स्टाइल, सेल की स्टाइल को बदल सकते हो आप। ठीक है, तो जो स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो फॉर्मेटिंग यानी वो स्टाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सेलेक्टेड वर्कशीट पे। हाँ, तो अब हम लोग जो है देखेंगे फिल सीरीज। फिल सीरीज में हमारे पास कुछ सीरीज होती है जिसमें हम लोग नंबर की सीरीज होती है, यानी कोई भी नंबर की सीरीज हम लोग जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग डे ऑफ वीक की कर सकते हैं। डे ऑफ वीक का मतलब है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार लिख करके ड्रैग करके आप पा सकते हो। दूसरी चीज़ मंथ ऑफ द नेम ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये कुछ फिल सीरीज होती है। ठीक है, तो उसको आप जो है क्या कर सकते हो, सीरीज यानी कि ऑटोमेटिकली जो है बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जैसे अगर नंबर की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे हमने लिखा 2। अब अगर दोनों को हमने अगर सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, अगर ये सेलेक्ट ऑप्शन है, जैसे जो वाइट प्लस दिख रहा है, और ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे जैसे आप लेके जाएंगे तो ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है फिल हैंडल। तो इस पर क्लिक करके जब डाउन एरो की तरफ हम लेके जाएंगे तो ये जो है आपका एक नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। डे ऑफ वीक का मतलब कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया मंडे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने ट्यूसडे लिखा, अगर दोनों को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया, अगर सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो नेम ऑफ द वीक के नाम आ जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर सैटरडे के बाद फिर से वो संडे, मंडे से शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ द मंथ में अगर हमने यहाँ पे जनवरी लिख दिया, यहाँ पे हमने फैब लिखा, अगर इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे सारे महीने के नाम जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये आपका फिल सीरीज हो जाएगा। अगर डेट भी है तो डेट की भी सीरीज कर सकते हो। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, आज की क्या है, आज की डेट है आपकी 11/12/2020। ठीक है, तो अगर सेम
एक और डेट हमने यहाँ पे लिख लिया 12/12/2020। तो अब इन दोनों को अगर हम सेलेक्ट करके अगर ड्रैग करें तो इसकी भी सीरीज जो है हमारे सामने जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो डिलीट की सीरीज हो रही है वो एक्चुअली मंथ की हो रही है। यहाँ पे मंथ हमारा क्या था 11 था, और 11 के बाद 12 हुआ, फिर ये हमारा क्या है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली इसका फॉर्मेट जो टाइम का होता है वो पहले मंथ होता है, उसके बाद डेट होता है, उसके बाद ईयर होता है। ठीक है, तो इसकी फिल की सीरीज हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, डेट की, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग होती है। क्लियर? तो बेसिकली हम लोग नंबर्स, डे ऑफ वीक एंड नेम ऑफ मंथ की जो है कर सकते हैं फिल सीरीज का यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।